हेलो सभी स्टूडेंट, मेरा नाम पूजा मेहला है। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अनूपगढ़ ब्लॉक से हूँ। मैं 2023 से महेश भास्कर सर के साथ ऐड हूँ। मैंने 2023 का आरएएस का इंटरव्यू दिया था और फोर्थ पेपर में मतलब कि अच्छी रैंक बनी थी मेरी, और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका था उसमें। उसके बाद मतलब कि मैंने 2023 में यूआरओ भी दिया था, वो भी सर से पार्ट बी पढ़ के दिया था। और 25 का जो री एग्जाम लगा था वो भी सर से पढ़ के ही पार्ट बी का मैंने किया था। तो उसमें मतलब कि 23 में जो यूआरओ था उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, पर वो वैकेंसी रद्द हो गई। 25 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, पर डीवी हो चुका था मेरा। उसके बाद मतलब कि मैंने 2025 में एसआई की तैयारी स्टार्ट की थी सर से दोबारा। तो अभी मेरे क्या है कि हिंदी के अंदर 200 में से 200 नंबर आए हैं। तो आमतौर पर क्या है कि कहीं मिस्टेक हो जाती है, 200 में से 200 अपने नहीं ला पाते हैं, पर जब एक अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे को भी स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट की थी, तब यही था अभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। पर मैंने जब महेश भास्कर सर को फॉलो किया, उन्होंने जितना मेरे को कंटेंट दिया, जितना पढ़ाया, मैंने हर चीज़ को अच्छे से समझा, हर चीज़ को पढ़ा, तो आज मेरे मतलब हिंदी में 200 में से 200 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी आरपीसी में पहले कभी किसी के 200 आए होंगे या नहीं आए होंगे। मेरा मानना ये भी नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और आपको कुछ नहीं आ रहा, वो भी नहीं मानना है। ठीक है, पढ़ो ऐसे कि सीधा मतलब आपके दिमाग में छपे। ग्रंथ आपको दे दो, पर ग्रंथ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना आप शॉर्ट टर्म्स में पढ़ोगे, जितनी चीजें याद रखोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो जो सर हिंदी पढ़ा रहे हैं वो शायद सबसे आज के टाइम में राजस्थान में जो भी हिंदी पढ़ा रहा है वो सर से नीचे है। एक अच्छे लेवल की हिंदी सर ही पढ़ा रहे हैं। मैंने मतलब जयपुर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नामी नामी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें मैंने तैयारी कर करके देखी है, पर मेरे को मतलब हिंदी में जो संतुष्टि थी वो कभी कहीं से नहीं मिली। और लास्ट में जो मेरे को संतुष्टि मिली वो फर्स्ट क्लास में सर की क्लास में आके मैंने क्लास लगाई, तब मेरे को संतुष्टि मिली भी, हाँ यहाँ से स्कोर अच्छा बन सकता है, यहाँ से एक अच्छी हिंदी बन सकती है। चाहे भले मैं कल को सिलेक्ट हूँ, फाइनल में हूँ चाहे नहीं हूँ, पर मेरे को इतना पता है कि आज जो सर ने मेरे को पढ़ाया है उसकी वजह से कल को चाहे मैं एक टीचिंग सेक्टर में जाऊँ तो भी एक अच्छा डेवलप है, मेरे को अच्छा ज्ञान हो चुका है। ठीक है, तो वो एक सर की देन है। आज सर ने मेरे को एक जॉब लगने के साथ साथ एक अच्छा मतलब कि प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया कि कल को मैं जीवन में कुछ कर सकूँ। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिले तो मैं कल कभी भी कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकूँ। ठीक है, आज मेरे पास बिना गलती के हिंदी का इतना ज्ञान है, तो वो कहाँ से मिला? सिर्फ एक और महेश भास्कर सर से मिला। तो अपने क्या है कि जीवन में बहुत सारी चीजें चूज करते हैं, ये हमारे लिए सही हो सकती है, पर जीवन में जो फैसले होते हैं वो सही डिसीजन लेने होते हैं अपने। मतलब कि जीवन के फैसले आज तक आपको पता है कि आप जीवन के 2 डिसीजन है वो खुद लेने चाहिए, एक तो शादी का और दूसरा स्टडी का। अब मेरा ये मानना है भाई आपको जीवन में 3 डिसीजन बहुत अच्छे से लेने चाहिए। एक आपको शादी का, दूसरा आपको स्टडी का, और तीसरा आपको टीचर सेलेक्ट करने का एक अनुभव होना चाहिए भाई हाँ वाकई में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है हमें, बहुत अच्छा मतलब इसके पास है, जितना इसके पास नॉलेज है मैं इसमें मतलब कि संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अभी क्या है कि सर मतलब कि पहले ऑनलाइन पढ़ाते थे आरएस मेंस पूरा आरएस का बैच के लिए। अभी क्या है कि इन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट किया सीकर में, तो इनके मतलब लाइब्रेरी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। और लाइब्रेरी क्या है कि सीटें बहुत सीमित है, जो भी बच्चा चाहे वो स्पेशल आरएस मेंस के 4th पेपर के लिए आना चाहता है ऑफलाइन, तो वो एक बार सीकर में जरूर विजिट करें। और वो पूरे आरएस के कोर्स के लिए भी आना चाहता है तो भी एक बार जरूर सर से आके मिले। मेरा ये मानना है चाहे आपको पैसे की भी कमी है ना 1%, तो आप सर को आके बोलोगे मेरे को ये दिक्कत है, तो भी आपको मतलब सर ऐसे नहीं बोलेंगे मैं इतनी फीस तेरे से ठोक के लूंगा, कभी नहीं बोल सकते। आप अपनी प्रॉब्लम बता देना, भले सर अपने पास से लगाना पड़ जाए, पर सर आपको कभी पढ़ाई के लिए मना नहीं करेंगे। और आज के टाइम में एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो सर दे रहे हैं। अब जो आरएस का कोर्स है वो एक बार मैं आपको बता दूं, आप इच्छा हो तो आप एक बार जरूर सीख रहा हो। ये आरएस का है, स्मार्ट बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो इसमें मतलब कि 5 दिन क्लासेस होगी और छठे दिन रिवीजन करवाई जाएगी और 7वें दिन क्या होगा? टेस्ट होगा। तो इसमें मतलब एक लाइब्रेरी प्रोग्राम भी आरएस के जो इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए, जो मतलब कि इंटरव्यू में आप मेंस में आपकी कहाँ कमी रही है, इंटरव्यू की स्किल्स में सीखने में कहाँ कमी रही है, वो आपको एक लाइब्रेरी में अच्छा सेटअप देके पर्सनली आपको समझाया जाएगा सर के द्वारा। और मेंस का मेरा ये अनुभव है, बाकी आपका डिसीजन है, मेरा ये अनुभव है, आप आंख बंद करके चाहे आप राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे हो एक बार सीकर जरूर विजिट कर लेना। चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो वो बात की बात है, आप एक अच्छे ज्ञाता बन के यहाँ से निकलोगे। आपके अंदर डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन आपके पास होंगे अभी भी होंगे, पर दुगने जो डिसिप्लिन होंगे वो सीकर आके आपके सर से ही मिलेंगे आपको। मतलब एसआई के लिए एक ऐसा सेटअप लेके आए हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम का, इंडियन एजुकेटर आरएस एकेडमी सीकर में। तो ये जो हमारी एसआई के लिए लाइब्रेरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इसमें मतलब 26 सीट थी, उसमें से 13 सीटें हैं जो भरी जा चुकी है। तो इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में ये होगा कि आपको टारगेट दिया जाएगा, आज आपको इतना पढ़ना है, और फिर आपका नेक्स्ट डे या उससे आगे वाले डे टेस्ट लिया जाएगा। जहां आपके टेस्ट में कमी आ रही है, कौन किस में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या कमी है, वो आपको मतलब कि पर्सनली बताई जाएगी सर के द्वारा। तो जिसको भी हमारे लाइब्रेरी प्रोग्राम से जुड़ना है वो एक बार सीकर आकर विजिट जरूर करें। इनका पता है जो सीकर में इंडियन एजुकेटर का, वो चरण सिंह गेट के पास है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी जो भी डीप में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप
इंडियन एजुकेटर के नंबर है, इस पे आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो। और जिसको पर्सनली विजिट करना है तो आप एक बार इंडियन एजुकेटर आ सकते हो, सर आपको यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहते हैं सर। तो एक बार मेरी ये राय कि आप पर्सनली सर से आके एक बार मिलो। और इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में ये है कि कोई आपको बोल देगा 45 दिन में या 70 दिन में क्रैश कोर्स करवा दूंगा, ऐसे ही बना दूंगा, देखो वो तो कहीं पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, आज मैं आपको बोल दूं 70 दिन में थानेदार बन ही नहीं सकते थानेदार। ठीक है, इसमें ये है कि यहाँ झूठा दवा नहीं है, बस इतना है कि आपने जो तैयारी की है ना उसको एक अच्छा सेटअप देने के लिए लाइब्रेरी हमने स्टार्ट की है। भाई जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसका मेंस नहीं हुआ क्लियर, 2025 वाला ऐसा ही नहीं हुआ है, तो उसके मतलब प्रॉपर उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस लाइब्रेरी का मकसद ये है कि जो कमियां आपने 2025 के एसआई में की है वो आपकी सुधारी जाए, बस इतना इसका काम है। इसका ये दावा नहीं है कि आपको इतने दिन में हम थानेदार बना के 2 स्टार लगा के निकालेंगे, ये कोई नहीं है। आपकी कमियां सुधारना है। ठीक है, आपको एक अच्छा नॉलेज देना है, एक अच्छी मतलब कि जो चीजें आपको सिखाई जाएगी वो एक ऐसे मानो कि आपकी भविष्य तैयार नहीं कर रही है। भाई आप थानेदार भी नहीं बना रही है, आपको हर सब्जेक्ट का एक अच्छा ज्ञाता बना रही है। तो मेरा ये मानना है एक बार आप विजिट करो। और बाकी आपकी पर्सनल है, जो आपको मतलब आप पे किसी चीज का दबाव नहीं है, भी आप हमारी लाइब्रेरी आके ज्वाइन करो, वो कोई दबाव नहीं है। आप आओ एक बार, आपको सेट बैठे तो आप अपना चाहे 5 दिन में डिसीजन लो, चाहे 2 दिन में लो, पर मेरा ये मानना है कि टाइम लिमिटेड है ऐसे के लिए। तो इस लिमिटेड टाइम में आपको जिस दिन आते हो उस दिन आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। और डिसीजन पढ़ाई के मामले में डिसीजन जितना जल्दी हो उतना लो, टाइम वेस्ट मत करो। तो एक बार आप हमारा ये प्रोग्राम है इसमें आओ लाइब्रेरी का। और आरएस का लाइब्रेरी प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी एक बार आप इंडियन एजुकेटर के ये जो नंबर है इन पे फोन करके पूछ सकते हो और पर्सनली यहाँ पर विजिट कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। बाकी यहाँ आप फोन नंबर से पूछ सकते हो एक बार और फिर आप विजिट कर लो। और इसमें सीमित सीटें हैं, 13 इसमें भरी जा चुकी है, हो सकता है 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा, आप पे कोई दबाव नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप एक बार जरूर विजिट करो। बाकी आपकी राय है, जो आपको करना है, जो बेटर लगे, जो टीचर बेटर लगे उनसे पढ़ो। आपको सर ये कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे से पढ़ो। ठीक है, मैं इनकी स्टूडेंट रही हूँ, मैं इनके स्टूडेंट रहने के साथ साथ मतलब कि इनके साथ मेरा अच्छा है। मैंने आज तक इनको सर कभी नहीं बोला भैया बोला है, भैया बोला है। तो मेरा ये देखो, मेरा कोई पेड प्रमोशन करने का भी सर ने मेरे को बुला लिया, पेड प्रमोशन देखो मेरी खुद की कोचिंग है ये। पेड प्रमोशन से ना तो मेरे को कोई एक पैसा मिलने वाला है ना कुछ है, या पेड प्रमोशन से मेरी भैया की कोचिंग ऊंची चली जाएगी। मेरा ये है कि आज के टाइम में आप एक अच्छा कंटेंट चुनो, एक अच्छा टीचर चुनो, एक बार आप पर्सनली सर से मिलो। सर पढ़ाने के मामले में भी एक नंबर है, सर नेचर वाइज के मामले में भी एक नंबर है। ठीक है, आप यहाँ से जाओगे ना, चाहे आप यहाँ एडमिशन नहीं लेके जा रहे हो, पर आप बाहर जाकर एक बार जरूर बोलोगे हाँ वास्तव में बंदे में बात थी। ठीक है, ना कोई 1% एटीट्यूड ना और कुछ, जो बात है वो आपको फेस टू फेस सर बता देंगे। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है भी सर मेरे से इतनी फीस नहीं अफोर्ड हो रही है, तो वो भी आपकी कम करेंगे। पर एक बार आप कंटेंट अच्छा चुनो, एक बार आप विजिट जरूर करो, बाकी आपकी इच्छा है।